अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल। अगर आप भी देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो अपने देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी परेशानी आपकी बाकी ना रहे। आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन जो 22 है उसका सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं, डाटिव प्रेपोजिशंस। पहले हमने नोमिनेटिव, अकुजाटिव और डाटिव वैसे ही पढ़ा था, अब हम प्रेपोजिशंस इनकी कर रहे हैं। पिछले लेसन में हमने अकुजाटिव की प्रेपोजिशंस की थी, आज हम करेंगे डाटिव की। अब डाटिव वैसे अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम डाटिव कहते हैं, यानी कि जिसके लिए काम किया जा रहा हो। लेकिन ये क्राइटेरिया सिर्फ पर्सनस के लिए है, जब हम किसी भी चीज़ को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे रखते हैं या जिसके लिए काम हो रहा हो तब। अब जो डाटिव की प्रेपोजिशंस हैं इनके अंदर हमने ये क्राइटेरिया लागू नहीं करना। जो भी डाटिव की प्रेपोजिशन होगी उसके फ़ौरन बाद हमने डाटिव का केस अप्लाई कर देना है। डाटिव की प्रेपोजिशंस देख लें ज़रा। फर्स्ट है आउज। आउज का मतलब होता है आउट ऑफ या फिर फ्रॉम या फिर मेड अप ऑफ, यानी कि किसी कहीं से होना या किसी चीज़ का कुछ बने होना और कहीं से होना, यानी कि जैसे हम अक्सर यूज़ करते हैं मैं फ़लाँ जगह से हूँ, आउट ऑफ के लिए या फिर फ्रॉम के लिए। फिर बाय है। बाय का मतलब होता है एट, विद या फिर नियर। एट और विद का मतलब होता है यानी कि जब हम किसी के पास हों उसकी लोकेशन के हिसाब से। अगर मैं कहता हूँ कि मैं अपने दोस्त के पास हूँ या साथ हूँ तो उसका मतलब ये है जब हम उसकी जगह की बात कर रहे हों, यानी कि मैं अपने दोस्त के घर पे हूँ या मैं अपने दोस्त के ऑफिस में हूँ या उसकी किसी भी जगह पे हूँ। और नियर के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जैसे मैं कह देता हूँ कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ के करीब है, नज़दीक है, तो उसके लिए भी। और नेक्स्ट है मिट। मिट होता है वैसे किसी के साथ होना। अब अगर हम आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं इरफान के पास हूँ, मैं शान के पास हूँ, तो मैं जिसके भी पास हूँगा या जिसके साथ हूँगा उससे मुराद हमने लेनी है विद मिट के लिए, यानी कि जगह के बजाय वैसे किसी के साथ होना। विद इंग्लिश में तो दोनों का सेम ही बनता है। अब नाक है। नाक हम यूज़ करते हैं आफ्टर के लिए या फिर टू के लिए। अब नाक है। नाक हम यूज़ करते हैं टू के लिए भी, यानी कि आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद, आई एम गोइंग टू बर्लिन, आई एम गोइंग टू सऊदी अरेबिया। और हम यूज़ करते हैं आफ्टर के लिए भी, यानी कि बाद के लिए भी। फिर सू है। सू भी हम यूज़ करते हैं टू के लिए, मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ या मैं फ़लाँ की साइड पे जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी, उसके लिए। इसका डिफरेंस हम आगे देखेंगे। फिर जाइट है। जाइट का मतलब होता है सिंस या फ्रॉम, यानी कि टाइम के लिए जब हम यूज़ करते हैं, यानी कि यार मैं इतने अरसे से ये कर रहा हूँ, मैं इतने अरसे से जर्मन सीख रहा हूँ। फिर फ़ोन होता है फ्रॉम या का के लिए भी हम यूज़ करते हैं ऑफ के लिए। जैसे मैं कह देता हूँ कि ये घर मेरे भाई का है या फिर ये गिफ्ट मेरे दोस्त की तरफ से है, दिस गिफ्ट इज़ फ्रॉम माई फ्रेंड। तो फ्रॉम के लिए भी, ऑफ के लिए भी। गेगन यूबर, इसका मैंने मतलब नहीं लिखा, वो लिख देता हूँ, अपोजिट होता है। उसके बाद है गेगन यूबर। गेगन यूबर का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि अपोजिट से मुराद ये है कि आमने सामने होना, खिलाफ नहीं। वो गेगन वाला खिलाफ था, अकुजाटिव वाला। अवसर है एक्सेप्ट फॉर या बिसाइड्स, यानी कि अलावा, आउट ऑफ। आप कह लें कि जैसे मैं कह देता हूँ कि यार बच्चों के अलावा सब शरीफ होते हैं। अब नेक्स्ट है अब, लास्ट। अब का मतलब होता है फ्रॉम या एज ऑफ, यानी कि जैसे स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम यूज़ करते हैं, या जैसे मैं कह देता हूँ कि सेल 15 तारीख से स्टार्ट है, तो उसके लिए जब हम फ्रॉम यूज़ करेंगे या एज ऑफ यूज़ करेंगे तो अब इनकी चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। सबसे पहले आउज है या आउट ऑफ या फिर फ्रॉम, इसकी दोनों तीनों एग्जांपल्स लिखते हैं हम। अब जैसे मैं कहता हूँ इश्क में आउज पाकिस्तान, इश्क में आउज पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ, तो आउज यहाँ पे हमने यूज़ किया फ्रॉम के लिए। अब दूसरा हम यूज़ करते हैं आउट ऑफ के लिए। जैसे मैं कह देता हूँ कि मैं बॉटल से पानी पीता हूँ, इश ट्रिंके वासा आउज डेयर फ्लाशे। अब आउज हमने यूज़ किया आउट ऑफ के लिए या किसी चीज़ से कुछ लेना। तो अब बॉटल से पानी पीना मतलब ये है कि मैं बॉटल से पानी पी रहा हूँ, मैं जग से पानी लेता हूँ। तो जब भी हमने आउट ऑफ के लिए यूज़ करना है तो आउज डाटिव की प्रेपोजिशन है, तो डी फ्लाशे डे फ्लाशे हो जाएगा।
अब इसकी थर्ड एग्जांपल लेते हैं मेड अप ऑफ के लिए। अब जैसे मैं कह देता हूँ कि ये टेबल लकड़ी की बनी है, मेड अप ऑफ, ठीक है। देयर फिश ईस्ट आउज, अब लकड़ी को कहते हैं डस्ट होल्स, तो वो हो जाएगा डेम होल्स gemacht। ये पार्टिसिप स्वाय है, परफेक्ट है, यानी कि बन चुकी है, तो इसलिए हमने परफेक्ट यूज़ किया है। और उसके बाद जो डस्ट होल्स है उसको हमने डेम होल्स कर दिया, क्योंकि आउस जो है डाटिव की प्रेपोजिशन है। अब उसके बाद बाय है। बाय की कुछ प्रेपोजिशंस देखते हैं। अब बाय का मतलब होता है किसी के पास होना, यानी कि लोकेशन की सेंस में। अब मैं अगर कहता हूँ कि मैं अपने दोस्त के पास हूँ, इश बिन मिट इश बिन बाय माइनम फ्रेंड। अब बाय जो हमने यूज़ किया है बाय, इसका मतलब ये है कि मैं अपनी दोस्त की लोकेशन पे उसके साथ हूँ, उसके घर पे भी हो सकता हूँ, उसके ऑफिस, उसके स्कूल, जहाँ पे भी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं नेयर के लिए बाय को। जैसे मैं कह देता हूँ कि फार्मेसी हॉस्पिटल के पास है, दी अपोथेके इस्ट बाय क्रांकन हाउस। अब 10 क्रांकन हाउस होता है तो ये हो जाएगा बाय डेम क्रांकन हाउस, क्योंकि बाय डाटिव की प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद जो भी आएगा डाटिव में। उसके बाद है मिट। अब मिट का मतलब होता है यानी कि किसी के वैसे ही पास होना या किसी के साथ होना, आप कह लें विद। अब मैं कह देता हूँ कि इश बिन मिट माइनम फ्रेंड। ओहो, मिट माइनम फ्रेंड। अब यहाँ पे हमने जो मिट यूज़ किया है, मिट का मतलब ये है कि मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। ये नहीं मैं कह रहा कि मैं उसकी जगह पे बैठा हूँ उसके साथ, या मैं उसके घर पे हूँ उसके साथ, नहीं। वैसे ही मैं उसके पास हूँ, बेशक हम खाना खा रहे हैं, बेशक हम खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, ठीक है। अब आगे है नाख। नाख का मतलब होता है टू भी और आफ्टर भी। अब जैसे मैं नाख हमने यूज़ करना है टू के लिए जब भी हम सिटी से बाहर कहीं जाएं, एक शहर से दूसरे शहर। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, मैं मक्का जा रहा हूँ, मैं बर्लिन जा रहा हूँ, या किसी दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ, या फिर सिटी के अंदर अंदर की जो लोकेशंस हैं उनमें सिर्फ घर, मैं घर जा रहा हूँ, तो इस गेहे नाख हाउस। अब सू हाउस हमने नहीं करना, जब गेन वर्ब यूज कर रहे हैं नाख हाउस होता है, बिलाइबन के साथ सू हाउस होता है, ठीक है। और या फिर शहर से बाहर मैं कहूँ इश गेह, अब गेह से मुराद ये है पैदल चलने के बजाय मैं कह देता हूँ इश फागे नाख मक्का। मैं मक्का ट्रैवल कर रहा हूँ या मैं मक्का जा रहा हूँ, ठीक है। और कंट्री के लिए भी हम यही यूज़ करेंगे, और आफ्टर के लिए भी यूज़ करते हैं। आफ्टर के लिए जैसे मैं कह देता हूँ कि खाने के बाद हम सैर पर जाते हैं, तो nach dem Essen gehen wir spazieren, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसको हम wir gehen nach dem Essen spazieren भी कर सकते हैं, या फिर nach dem Essen gehen wir spazieren भी हम कर सकते हैं, कि हम स्ट्रॉल करते हैं, वॉक करते हैं खाने के बाद, ठीक है। तो ये आफ्टर हो गया इसका मतलब। अब जो है जाइट है, ठीक है। जाइट होता है सिंस, सॉरी टू रह गई है, टू के लिए हम सू यूज़ करते हैं। अब सू हमने यूज़ करना है जब भी हम शहर के अंदर अंदर कहीं पे जाते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ वियर गेन सुम मार्क्ट, हम मार्केट जा रहे हैं। तो ये आपने एक नई बात देखें इसके अंदर ऐड मैं करना चाहता हूँ अभी। सू डेम मार्क्ड होता है, ठीक है। तो सू डेम को हम शॉर्ट में सुम भी लिख सकते हैं, आपने अक्सर पढ़ा होगा सुम, तो सू डेम को हम शॉर्ट में सुम लिख सकते हैं, ठीक है, जिसके बाद भी आएगा। और अगर हम यही कर दें कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो हम करेंगे दी किंडर गेन सुर शूले। अब यहाँ पे हमने सुर यूज़ किया है,
देखें, जैसे हमने सू प्लस डेम को सुम करना है, इसी तरह अगर सू के बाद डेयर आ जाए, यानी कि डी शूले होता है तो वो डेयर हो जाएगा, तो उसको हम शॉर्ट में सुर कह सकते हैं। द किंडर गेन सुर शूले। अब इसके बाद है जाइट। मैं कह देता हूँ, मैं 2 साल से जर्मन पढ़ा रहा हूँ। इश unterrichte Deutsch seit 2 Jahren। अब स्वाय यागे होता है प्लूरल फॉर्म, लेकिन डाटिव के की प्रपोजिशन है जाइट जो है, तो जाइट के बाद हमने एन भी ऐड करना है। डाटिव का हमने रूल पढ़ा था, अगर कोई भी ऐसा नाउन आए जिसके एन पे एन नहीं होता, हमें एन भी ऐड करना होता है। तो इश unterrichte, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इश unterrichte Deutsch seit 2 Jahren, मैं 2 साल से जर्मन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अब उसके बाद है फ़ोन। अब जो फ़ोन प्रेपोजिशन है, फ़ोन हम यूज़ करते हैं फ्रॉम के लिए भी और ऑफ के लिए भी। ठीक है। अब मैं कह देता हूँ कि ये गाड़ी मेरे अब्बू की है, दस आउटो। अब ऑफ को भी हम यूज़ कर सकते हैं। पहले फ्रॉम का देखते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ कि ये गिफ्ट मेरे अम्मी की तरफ से है, दस Geschenk ist von meiner Mutter। अब फोन डाटिव की प्रपोजिशन है, फोन के बाद जो भी आएगा डाटिव में आएगा। इनके डेयर मोटर होता है और उसी के हिसाब से हमने एंडिंग पोजेसिव आर्टिकल की भी करनी होती है, तो माइना हो जाएगा। दस गिशिंग किस्ट फोन माइना मोटर, ये गिफ्ट मेरी अम्मी की तरफ से है। और ऑफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ ना फादर की गाड़ी, तो मैं कह देता हूँ कि दस आउटो फोन माइनम फाटर, अब्बू की गाड़ी। तो फ़ोन हम ऑफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है गेगन यूबर। गेगन यूबर का मतलब होता है अपोजिट या फिर सामने। अब मैं कह देता हूँ कि स्कूल यूनिवर्सिटी के सामने है, दी शूले ईस्ट भी कर सकते हैं और हम लीग्ड भी कर सकते हैं, लीग्ड गेगन यूबर डेयर ऊनी। ऊनी भी कर सकते हैं और डेयर यूनिवर्सिटेट भी कर सकते हैं, हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। गेगन यूबर जो है ये डाटिव की प्रपोजिशन है, तो इसके बाद डी ऊनी होता है तो डेयर ऊनी हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे आउसर। अब आउसर का मतलब है कि एक्सेप्ट फ्रॉम या बिसाइड्स या अलावा। अब मैं कह देता हूँ कि मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं था, आउसर मियर वार नीमांट दा। नीमांट कहते हैं नो वन को। ठीक है। अब आउसर डाटिव की प्रपोजिशन है, हम इसको शुरू में भी लिख सकते हैं, कुछ प्रपोजिशंस होती हैं हम उनको एंड में भी कर सकते हैं। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि नीमांट वार आउसर मियर दा, या फिर नीमांट वार दा आउसर मियर। और आउसर मियर जो है, अब ये थोड़ा सा आप कह लें कि यहाँ पे शुरू में ये ज़्यादा सूट करता है, आउसर मियर वार नीमान दा, मेरे अलावा कोई नहीं था वहाँ पे। अब है फ्रॉम के लिए हम यूज़ करते हैं। अब जैसे अब को हम यूज़ करते हैं, तो मैं कहूँगा अब मॉर्गन। जैसे हम ये शुरू में लगाते हैं, आउसमियर हमने लगाया, नाक लगाया, तो अब मॉर्गन भी हम कर सकते हैं। या प्रपोजिशन वाला पार्ट कोशिश किया करें पहले में रखें या फिर लास्ट में रखें। अब मॉर्गन फांगे इश मिट डेयर डिएट अन, यानी कि मैं कल से डाइट स्टार्ट करूँगा, या मैं कर रहा हूँ। ये सबका मोस्ट फेवरेट डायलॉग होता है कि यार बस आज और खाने दो, कल करेंगे हम इंशाल्लाह। तो ये अब जो है फ्रॉम के लिए हम यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आप कह लें। अब यहाँ पे हमने कर दिया स्टार्टिंग मंडे। ठीक है। अब अक्सर जो पढ़ने वाला भी होता है ना, तो अभी मैं यार अगले घंटे से पढ़ूंगा, टिकटॉक या मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर करके ना, हम कहते हैं यार अभी बस 10 मिनट 10 मिनट, अगले घंटे से पढ़ूंगा। अब नेक्स्ट स्टुंडे
ठीक है, वेरदेश लेरनन अगले घंटे से मैं पढ़ूंगा। लर्निश भी कर सकते हैं और वेरडेश लर्नन भी कर सकते हैं, जब आप टाइम बता दें तो ये फुटओवर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, डाटिव की प्रपोजिशंस थी और ये आप लोगों ने करनी है। इनमें से अगर कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं आए तो आप मुझे बताइएगा। एक मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, आपने ज़ाइड प्रपोजिशन से यूज़ करना है कि मैं इतने अरसे से जर्मन सीख रहा हूँ। जैसे मैंने बनाया कि मैं 2 साल से जर्मन पढ़ा रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कमेंट्स के अंदर कि आप कब से जर्मन सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का हाउस ऑफ गाबे हो गया। तो अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे इसके थर्ड पार्ट में, जो हम टू वे प्रपोजिशंस करेंगे। तो हमारा ये जो प्रपोजिशंस वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।